राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवा धारी। जय श्री राम दोस्तों। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरु जी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की पावन धरा मेरठ सिटी में 5 दिवसीय श्रीमंत हनुमान कथा आयोजन करने के लिए आ रहे हैं। मेरठ वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की आपके सर में पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार जी की 5 दिवसीय श्रीमंत हनुमान कथा होगी और इसी कथा के बीच गुरु जी 1 दिवसीय महादिव्य दरबार भी लगाने वाले, जहां पे गुरु जी बिना टोकन बिना नंबर के भक्तों का पर्चा बनाएंगे, उनकी अर्जी लगाएंगे। सो आज के शुरू में आप लोग को बताऊंगा कि आखिरकार गुरु जी मेरठ में हनुमान कथा कब से करने वाले हैं, दिव्य दरबार कब लगाएंगे और कितना समय लगाएंगे, मेरठ के कौन से स्थान पर गुरु जी हनुमान कथा करेंगे। अगर आप लोग इस कथा स्थल तक आना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं, रहने और खाने की क्या व्यवस्था है वहां पे की गई है, इस वीडियो में आप लोग को पूरा डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यार पहले बात करते हैं कि आखिरकार गुरुजी मेरठ में हनुमान कथा कब से करने वाले हैं। तो दोस्तों पूज्य गुरुदेव जी की मेरठ में हनुमान कथा जो है 25 मार्च से लेकर 29 मार्च तक होगी। याद रखना 25 मार्च से लेकर 29 मार्च तक गुरुजी 5 दिवसीय श्रीमंत हनुमान कथा करने वाले हैं मेरठ सिटी में। कितना समय से कथा होगी तो दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक गुरुजी हनुमान कथा करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि मेरठ में शोभा यात्रा यानी कि कलश यात्रा कब निकाली जाएगी। तो कथा के ठीक एक दिन पहले यानी कि 24 मार्च को सुबह 11 बजे से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। तो अगर आपको इस शोभा यात्रा में शामिल होना है तो आप लोग पीले वस्त्र धारण करके इस शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि मेरठ में पूज्य गुरुदेव जी दिव्य दरबार कब लगाने वाले हैं। तो दोस्तों बताना चाहूंगा पूज्य गुरुदेव जी के दिव्य दरबार मेरठ में जो है 27 मार्च को लगेगा। याद रखना 27 मार्च को सुबह 11 बजे से पूज्य गुरुदेव जी महादिव्य दरबार लगाने वाले हैं, जहां पे गुरु जी बिना टोकन बिना नंबर के भक्तों का पर्चा बनाएंगे, उनकी अर्जी लगाएंगे। अगर आपको भी बिना टोकन नंबर का अपना अर्जी लगवानी है, अपना पर्चा बनवाना है तो आप लोग इस महादिव्य दरबार में शामिल हो सकते हैं। अगर बालाजी कृपा आप पर हुई तो गुरुजी आपको बीच भीड़ से उठाकर आपका पर्चा बना देंगे। अब बात करते हैं कि मेरठ के कौन से स्थान पर गुरुजी 5 दिवसीय श्रीमंत हनुमान कथा करने वाले हैं। तो मेरठ शहर के अंदर ही एक जगह है, जागृति विहार एक्सटेंशन सेक्टर 2 मेरठ सिटी उत्तर प्रदेश। एक बार और सुनिए, जागृति विहार एक्सटेंशन सेक्टर 2 मेरठ सिटी उत्तर प्रदेश। इसी स्थान पर पूज्य गुरुदेव जी 5 दिवसीय हनुमान कथा करेंगे 25 मार्च से लेकर 29 मार्च तक और 1 दिवसीय गुरुजी दिव्य दरबार लगाएंगे 27 मार्च को। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग इस कथा स्थल में जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। दोस्तों जाने से पहले आप लोग को मैं थोड़ा दूरी के बारे में अगर बताऊं तो अगर आप लोग मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन से इस कथा स्थल तक जाएंगे तो वहां से जो दूरी है वो लगभग 10 किलोमीटर की है। इसके अलावा अगर आप लोग कहीं दिल्ली से जाएंगे तो दिल्ली से जो दूरी है वो लगभग 80 किलोमीटर की है। और अगर आप लोग कहीं ग्वालियर से इस कथा स्थल तक जाएंगे तो ग्वालियर से जो दूरी है वो लगभग 380 किलोमीटर की है। बाकी दोस्तों जिस भी जगह से आप लोग जा रहे हैं आप लोग गूगल मैप के माध्यम से दूरी का पता लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आप लोग इस कथा स्थल में जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। दोस्तों जाने के लिए ना आपके पास 3 ऑप्शन है। एक तो आप लोग ट्रेन के माध्यम से जा सकते हैं, दूसरा आप लोग बस से जा सकते हैं, तीसरा आप लोग फ्लाइट के माध्यम से जा सकते हैं। दोस्तों सबसे सस्ता और सबसे अच्छा साधन है आपके लिए ट्रेन। अगर आप लोग ट्रेन से कहीं जाते हैं तो आप लोग की समय बचत होगी और आप लोग का खर्चा भी यहाँ पे कम आने वाला है। तो पहले बात करेंगे कि आप लोग ट्रेन से कैसे जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे आप लोग बस और फ्लाइट से कैसे जाएंगे। तो अगर आप लोग कहीं इस कथा स्थल तक ट्रेन से जाते हैं तो आप लोग को कहां पे उतरना पड़ेगा, तो जहां पे गुरु जी की कथा हो रही यानी कि मेरठ में, तो मेरठ के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन वो है मेरठ सिटी जंक्शन। याद रखना मेरठ सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे ही आप लोग को उतरना पड़ेगा। स्टेशन से जो कथा स्थल की दूरी है वो मात्र 10 किलोमीटर की है। बाकी दोस्तों स्टेशन काफी बड़ा स्टेशन है। भारत के लगभग सभी जगह से आप लोग को डायरेक्ट कनेक्टिंग ट्रेन मिल जाएगी। आप उस ट्रेन में बैठकर डायरेक्ट मेरठ आ सकते हैं। स्टेशन पहुंचने के बाद स्टेशन से कथा स्थल तक जाने के लिए आपको ऑटो वगैरह मिल जाएगी, जिसके साधन से आप लोग उस कथा स्थल तक जा सकते हैं। तो ये तो हो गई ट्रेन की बात। अगर आप लोग कहीं बस से इस कथा स्थल में जाते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप लोग बस से जाना चाहते हैं तो आप लोग को मेरठ आना पड़ेगा। दिल्ली, ग्वालियर, झांसी, भोपाल कहीं से भी अगर आप लोग आ रहे हैं आप लोग को डायरेक्ट मेरठ के लिए बस मिल जाएगी।
बस के माध्यम से आप लोग इस कथा स्थल तक पहुंच सकते हैं। स्टेशन पहुंचने के बाद फिर आप लोग ऑटो के माध्यम से जागृति विहार एक्सटेंशन जो है जा सकते हैं और इस हनुमान कथा में शामिल हो सकते हैं। तो ये तो हो गई पहुंचने की बात। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग दूर दराज से जाते हैं तो वहां पे रुकने और खाने पीने की व्यवस्था है या फिर नहीं। तो अगर आप लोग कहीं दूर दराज से उस कथा स्थल तक जाना चाहते हैं तो आपके लिए रुकने और खाने पीने की पूरी तरह से व्यवस्था वहां के आयोजक समिति की तरफ से की गई है। गुरुजी की जहां पे भी कथा होती है वहां पे रुकने और खाने पीने की पूरी तरह से व्यवस्था वहां के आयोजक समिति की तरफ से की जाती है। तो अगर आप लोग कहीं दूर दराज से जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी इस चीज का टेंशन नहीं लेना है, आपके लिए पूरी तरह से वहां पे व्यवस्था की गई है। तो ये रही मेरठ कथा के बारे में एक डिटेल जानकारी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। बाकी दोस्तों इस कथा संबंधी अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी तरह से हेल्प की जाएगी। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।